नमस्कार दोस्तों। 5 मंजिल का घर बनाने के लिए जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई उसमें हम सरिया क्या डालेंगे। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो सीरीज के जरिए जो है आपको पूरा डिटेल बताएंगे, फाउंडेशन से लेकर के छत तक पूरा सरिया डिटेल। मतलब फाउंडेशन में क्या साइज सरिया रहेगा, टाई बीम का, लिंटल बीम का, छत का बीम का। अब छत का बीम का भी जो अलग अलग, ग्राउंड का अलग, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग और फोर्थ का अलग 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 रहेगा। अभी तक हमारे चैनल पे 4 मंजिल का अगर घर बना रहे हैं उसका सरिया डिटेल है, लेकिन यहाँ पे 5 मंजिल का फाउंडेशन से लेकर के छत तक। तो आज का पहला पार्ट रहेगा आपका फाउंडेशन का। फाउंडेशन में क्या साइज रहेगा और क्या सरिया डिटेल रहेगा, और ये हम लोग का एक रिसेंट प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, उसको डिफरेंस लेकर के हम आपको बता रहे हैं। और अगर याद रहे कॉलम का डिस्टेंस, 2 कॉलम की डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो आपका रेनफोर्समेंट डिटेल चेंज हो सकता है, और बहुत सारा फैक्टर भी काम करता है। लेकिन हमने जो है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेकर चला हूँ, तो वीडियो में देखिए और बने रहिए आपका अपना चैनल में। और यहाँ पे हम आपको सबसे पहले यहाँ दिखा देते हैं एक 25 बाय 45 फीट का घर का नक्शा को लेकर के। 25 बाय 45 है, जरा समझिएगा। यहाँ पे 25 इसका चौड़ाई है, 45 लंबाई है। नीचे ग्राउंड फ्लोर में पूरी तरीके से जो है एक स्टोर रूम, एक टॉयलेट दे करके पूरा पार्किंग दे दिया गया है, ठीक है। और कॉलम का पोजीशन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अलग टाइप का कॉलम है। और एक जो है रेड कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम दिया हुआ है, लिफ्ट के पास भी है। तो चलते हैं। तो अब ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर में। अब यहाँ देखिएगा तो फर्स्ट फ्लोर में आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो क्या क्या मिल रहा है जरा समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में सीढ़ी होते हुए, सीढ़ी लिफ्ट यूज करते हुए जैसे ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से एंट्री के साथ ही ड्राइंग डाइनिंग मिल गया, फ्लैट टाइप का सिस्टम है। इधर एक बेडरूम मिल गया, इधर बेडरूम मिल गया, अटैच बाथरूम मिल गया। यहाँ तक तो क्लियर है। और पीछे जो है बालकनी मिल गया, और यहाँ पे एक गेस्ट टॉयलेट हो गया, और यहाँ एक बेडरूम, यहाँ किचन मिल गया, है सफिशिएंट। और फ्रंट में बालकनी। और ये जो है 1 से 4 मंजिल तक सेम डिजाइन रहेगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई हमने नक्शा दिखा दिया आपको, अब चलते हैं हम आपको दिखाते हैं कॉलम का डिटेल को लेकर के। जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट है। इसमें थोड़ा सा समझने के लिए जूम आउट कर देता हूँ, पहले देख लीजिए। इधर जो है ग्रिड लाइन 1 2 3 से लेकर 7 तक, इधर ग्रिड लाइन ए से लेकर के F तक है। और ये सब कॉलम का सेंटर लाइन ड्राइंग है, और एक कॉलम से दूसरा कॉलम में कितना डिस्टेंस होगा वो सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ से लेकर के जैसे इसका सेंटर लाइन 7 फीट, इसका 10 फीट 6 इंच, इसका 12 फीट, इसका 17 फीट 6 इंच, यहाँ 24 फीट 3 इंच ये हो गया। फिर इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 फीट 1.5 इंची, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट 5 इंच, यहाँ 13 फीट, यहाँ 21 फीट ये सेंटर लाइन, और ये 27 फीट 7.5 इंची, और ये 13 फीट 9 इंची का ये आपका सेंटर लाइन आपका हो गया। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फुटिंग का साइज को लेकर के जो C1 टाइप का है। C1 अगर यहाँ पे देखेंगे क्या क्या यहाँ मिल जा रहा है आपको। C1 जो है 6 फीट बाय 6 फीट है, 6 फीट लंबाई 6 फीट चौड़ाई। हाइट हम आपको बाद में दिखाएंगे। यहाँ कॉलम का पोजीशन और इसेंट्रिक है, और पेडेस्टल एक बनेगा 3 फीट बाय 3 फीट का पेडेस्टल बनेगा। इसका सारा डिटेल हम बताएंगे। 6 फीट बाय 6 फीट का फुटिंग का डिटेल, पेडेस्टल उसके ऊपर जाएगा वो 3 फीट बाय 3 फीट का, और एक C2 कॉलम जो है यहाँ पे दोनों को तो मिला दिया गया है,
इसका हम आपको दूसरा दिखा देते हैं। C2 कॉलम यहाँ भी मिला हुआ है। C2 जो कॉलम यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये आपका दोनों मिलाकर के 8 फीट 10 इंची फुटिंग है और ये 5 फीट 6 इंची का है, मतलब चौड़ाई। और यहाँ पे जो है एक ही हो जाने की वजह से इसका मास जो है कंक्रीटिंग इसका होगा। और इसका डिटेल में पूरा आपको यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे। जरा इसको देखिए C1 और C2 का साइज। पहले चलते हैं C1, तो C1 चलेंगे, C1 का पूरा डिटेल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे C1 का क्या क्या आ जा रहा है, इसका जो है नीचे जो है 6 इंची का थिक्स कम्पैक्ट सैंड फिलिंग होगा, सैंड फिलिंग कर दिया, और 6 इंची का थिकनेस का PCC हो जाएगा, सैंड फिलिंग और ये PCC। और इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये सैंड फिलिंग PCC हो गया। और यहाँ देखिए अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट, और इसका कॉलम का सरिया का जो L होगा 2 फीट 6 इंची होगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये पेडेस्टल वाला जो रहेगा 1 फीट 6 इंची का, और डबल जाली रहेगा। डबल जाली का डिटेल अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो फुटिंग का जाली यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप, तो मेन बार आप यहाँ देखेंगे 16 mm का 6 इंची सेंटर मेन बार, जो कि डबल लेयर नीचे, और 16 mm का सेंटर। और इसका टॉप वाला जो रहेगा वो रहेगा 12 mm का 6 इंची सेंटर, इधर 12 mm का 6 इंची सेंटर। और प्लान ऑफ फुटिंग जो यहाँ पे हम आपको दिखाए थे 6 फीट बाय 6 फीट इसका हो गया चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। और ये जो पेडेस्टल जो बन रहा है ये 3 फीट बाय 3 फीट का बन रहा है, डबल स्टेप फुटिंग इसको आप बोल सकते हैं। और कॉलम का सरिया जो L रहेगा 2 फीट 6 इंची, और ये पेडेस्टल का जो L रहेगा 1 फीट 6 इंची का आपका यहाँ पे रहा। और डेप्थ भी आपका 6 फीट का रहा, मतलब ग्राउंड लेवल से फुटिंग डेप्थ 6 फीट। ये 5 मंजिल का हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सरिया डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉलम का साइज है 9 इंच बाय 18 इंच का, ठीक, जिसमें 16 mm का जो है टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 4 पीस, 16 mm का 4 पीस हो गया, और 12 mm का 4 पीस, 1 2 3 4 पीस सरिया हो गया। टोटल कितना हो गया, 8 सरिया हो गया, 16 का 4 पीस और 12 का 4 पीस। कॉलम का साइज 9 इंची बाय 18 इंची का हुआ, क्लियर। और ये जो पहला स्टेप ढलाई होगा वो होगा 1 फीट 4 इंची, दूसरा स्टेप 1 फीट का हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे हम फुटिंग का डिटेल बता रहे हैं, ध्यान में लेकर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जाली जो है यहाँ पे आपने हम आपको बता दिए हैं कि फुटिंग का जाली क्या क्या रहेगा। ये तो C2 है, यहाँ पे C1 का नीचे 16 mm का 6 पीस सेंटीमीटर, और ऊपर भी 12 mm का 6 पीस सेंटीमीटर हो गया। और सेम ये जो फुटिंग का जो जाली रहेगा पेडेस्टल का रहेगा, ये भी आपका 6 इंची सेंटर 12 mm का 6 इंची सेंटर रहेगा। तो कॉलम का डिटेल आपको क्लियर हो गया। डेप्थ 6 फीट, और पहला फुटिंग 1 फीट 4 इंची, दूसरा 1 फीट का, और साइज यहाँ पे क्लियर। और स्टीरअप की बात कर लेते हैं। कॉलम में स्टीरअप लगेगा डबल रहेगा। पहला स्टीरअप का साइज 7 इंची में 15 इंची, दूसरा स्टीरअप साइज 7 इंची में 7 इंची, और ये 8 mm का स्टीरअप रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और 6 इंची सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक ही हो गया। अब C2 जो लिफ्ट वाला कॉलम है, चाहे जो डिस्टेंस कम है, उसका सिंगल फुटिंग में आपका हो जाएगा, जिसका जो है यहाँ पे फुटिंग का साइज 1 फीट 4 इंची रहेगा। और इसका भी अगर हम सरिया डिटेल देखेंगे तो 12 mm का 6 इंची सेंटर रहा, और मैश बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आपका जो है 12 mm का 6 इंची सेंटर रहा। यहाँ तक तो क्लियर आपका। और इसका डेप्थ 6 फीट, और इसका साइज की अगर हम बात करें तो ये 5 फीट 6 इंची इंटू 5 फीट 6 इंची का रहा।
और स्टीरअप का साइज 7 फीट 9 इंची का। तो अब हम यहाँ पे कॉलम का साइज देख लेते हैं। कॉलम का जो साइज यहाँ 9 इंची बाय 12 इंची का। 16 एम का 2 पीस, 16 एम का 4 पीस रहेगा चारों कोना में, और 12 एम का 2 पीस रहेगा। यहाँ पे फुटिंग का और कॉलम का आप जो है सरिया डिटेल क्लियर हो गए होंगे, हुआ क्लियर। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इसेंट्रिक का, सेम इसी तरीके से इसेंट्रिक फुटिंग भी रहेगा, सरिया डिटेल वही रहेगा यहाँ भी। तो यहाँ पे हमने आपको पूरा कॉलम और फुटिंग का सरिया डिटेल हम बता दिए। अगर इसको आप लेके चलेंगे तो फुटिंग का मैश बार 16 एम का सरिया डिस्ट्रीब्यूशन, 12 एम का C1 में और C2 में 12 एम का 6 इंच सेंटर रहेगा, वो भी 6 इंच सेंटर। और कॉलम का सरिया यहाँ पे, इसको डिटेल में हम फिर अगला वीडियो में बताएंगे। पहले फुटिंग आप क्लियर हो गए और हम साथ में कॉलम भी आपको हम बता दिए, लेकिन इसका डिटेल हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये था आपका कॉलम और फुटिंग को लेकर के जो है, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे ही जो है इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, पूरा फाउंडेशन से लेकर छत तक पूरा सरिया डिटेल, साइज, और यहाँ तक कि क्या उसमें जो है आपका जो है सरिया लगेगा। उम्मीद करते हैं ये पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।